आज हम बात करने वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में, जब परावैद्युत माध्यम तथा वायु दोनों ही प्लेटों के मध्य हो। देखो इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले समझते हैं। ये हो गया आपका दो प्लेटें जो कि एक दूसरे के वो है समांतर है, और इस पे कौन सा चार्ज है आपका, प्लस चार्ज जैसे रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे रहता है और नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे रहता है। तो ये बन गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र है, और इसे हम क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र। अब इसके पहले वाली वीडियो में हमने धारिता का मान निकाले थे और वो कितना आया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहां पर डी क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी, ए क्या होता है, इनका क्षेत्रफल, और एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। हाँ, ये कब का फॉर्मूला था, जब आपके संधारित्र के बीच में, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो माध्यम था वो केवल क्या था, निर्वात था या वायु था, तब की परिस्थिति थी। अब इन दोनों प्लेटों के जो मध्य है, परावैद्युत माध्यम भी है और आपकी वायु भी है। तो मैं मान लेता हूं जो आपका परावैद्युतांक माध्यम है वो ये है, इतना है आपका परावैद्युतांक माध्यम। ये आपका परावैद्युत माध्यम है, और इस परावैद्युत माध्यम की जो आपकी मोटाई है वो मैं मान लेता हूं कितनी, आपकी टी है। परावैद्युत माध्यम की जो मोटाई है वो कितनी, टी है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, डी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो भी ए है, और इस प्लेट का भी क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो बताओ, यदि मुझे अब इस समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता का मान ज्ञात करना है, जब आपका परावैद्युत माध्यम भी हो, वायु भी हो, तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, सबसे पहले निकालूंगा जब मैं सबसे पहले परिस्थिति ये मानूंगा कि जब प्लेट के मध्य केवल क्या भरा हो, प्लेट के मध्य परावैद्युत माध्यम भरा हो। कौन सा माध्यम भरा हो, परावैद्युत माध्यम। हम मतलब वायु को नहीं गिनेंगे, हम वायु को मानेंगे नहीं, बस मानेंगे परावैद्युत माध्यम। उसके बाद सेकंड परिस्थिति में क्या मानेंगे, जब आपकी प्लेट के मध्य केवल वायु भरी है, परावैद्युत माध्यम नहीं भरा है, तब ये मानेंगे दूसरी परिस्थिति। और लास्ट में उन दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और धारिता का मान निकाल लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या मानूंगा कि प्लेटों के जो मध्य है केवल और केवल कौन सा माध्यम भरा हुआ है, परावैद्युत माध्यम। हाँ, तो देखो आपकी प्लेटों के मध्य केवल क्या भरा है, परावैद्युत माध्यम भरा है, तो इस वायु को भी भूल जाओ। हाँ, अब देखना, यदि आपकी इस प्रकार से दो प्लेटें रहती हैं, हाँ, और उन दोनों प्लेटों के मध्य किसी बिंदु पर, मैं मान लेता हूं आपका बिंदु है, ये है बिंदु P है। इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है उसे हमने गॉस के थ्योरम से डेराइव किए थे, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, दो प्लेटों के मध्य स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में हमने किए थे, इसे होता है। अब देखना, तो उसी प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र में भी ये दो प्लेटें हैं, और केवल हम किस माध्यम की बात कर रहे हैं, इस माध्यम की, परावैद्युत माध्यम की बात कर रहे हैं। और इस परावैद्युत माध्यम के भीतर एक बिंदु P है, उस पर यदि मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाना है तो मैं यही वाला अप्लाई करूंगा। हाँ, अब देखना, सिग्मा बराबर क्या होता है आपका, Q अपॉन ए। यही होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, आवेश बटा क्षेत्रफल। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए, यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देते। इस पर आवेश में मान लेते स्मॉल q है, इस पर आवेश में मान लेते कितना है, माइनस q है। दोनों के परिमाण क्या है, आवेश के समान है। यदि ये 10 कूलम है तो ये 10 कूलम, बस चिन्हों का अंतर है। तो देखो सिग्मा के स्थान पे ये रख देता हूँ, तो Q अपॉन ए डिवाइड में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का गुणा इस ए में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली जो E का मान आ गया वो कितना आ गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला इसके मध्य, यदि बिंदु P बीच में है। अब देखना, हम बात किसकी कर रहे हैं, परावैद्युत माध्यम की। हाँ, एक फॉर्मूला होता है आपका K, परावैद्युत माध्यम से संबंधित क्या होता है आपका, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक संबंधित होता है, और परावैद्युतांक का फॉर्मूला कितना होता है आपका, एप्सिलॉन m, माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइड बाय निर्वात की विद्युतशीलता, इतना होता है। अब यदि यहाँ से मैं माध्यम की विद्युतशीलता, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक प्रकार से माध्यम आ गया। पहले हम केवल क्या मान रहे थे, निर्वात मान रहे थे, वायु मान रहे थे। अब आपके बीच में कोई माध्यम आ गया, तो ये हो गया माध्यम की विद्युतशीलता, ये वाला जो माध्यम है आपका, डिवाइड बाय निर्वात की विद्युतशीलता, ये जो आपकी वायु भरी हुई है, इज इक्वल टू K। अब यहाँ से यदि मैं इस एप्सिलॉन m का मान निकालना चाहूंगा, किसका मान निकालना चाहूंगा, एप्सिलॉन m का मान निकालना चाहूंगा, तो वो कितना हो जाएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू m हो जाएगा इतना। एप्सिलॉन इधर चले जाएगा, एप्सिलॉन m आ जाएगा। हाँ,
अब देखना यहाँ जो है ना E अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपका कब का फॉर्मूला था, जब आपका केवल क्या भरा हुआ था, आपकी निर्वात था या वायु भरी हुई थी। लेकिन हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब ज्ञात कर रहे हैं, जब आपका कोई माध्यम में स्थित, जब कोई आपका माध्यम भरा है। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट न लिख के क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे। यहाँ पर भी क्या आएगा आपका एप्सिलॉन एम आएगा। हम एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तब लिखते हैं जब आपकी निर्वात की बात हो रही होती है या वायु की बात हो रही होती है। अभी हम केवल इस परावैद्युत माध्यम की बात करें, ये वायु का अभी कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम आएगा, और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन एम। अब देखो एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, बेसिकली ये निकल गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युत माध्यम भरा हो और उसमें आपका कोई वेग बिंदु P हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आती है। हाँ, तो देखो अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, धारिता निकालना है, और धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो बेसिकली मुझे V का मान निकालना पड़ेगा, तो मुझे E का मान दिया है, V का मान निकालना है, तो मैं किस प्रकार से निकाल सकता हूँ, एक संबंध होता है हमारा V इज इक्वल टू ई डी आर, होता है V इज इक्वल टू ई डी आर। हाँ, माइनस भी रहता है, समाकलन भी रहता है। तो उसका मैं उतना अभी इशू नहीं लेना है, सीधा सीधा देखो इसके पहले का स्टेप क्या होता है, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर होता है। मतलब यहां से हम बोल सकते कि जो आपका क्या होता है, विभवांतर होता है। dv मतलब विभवांतर, छोटा कुछ भी हो बराबर, माइनस चिन्ह को हमें नहीं लेना है, क्योंकि हम केवल मान की बात करें। विद्युत क्षेत्र इंटू क्या आता है आपका, दूरी आता है। तो यहां से विभवांतर का फॉर्मूला कितना निकल गया, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो क्या आपको विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। अब दूरी क्या होगी, इसकी दूरी हो जाएगी आपकी, कितनी है आपकी, t है। तो यदि मैं v का मान निकालना चाहूँ तो v का मान क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ई इंटू टी, मोटाई कितनी आपकी t है। तो यहां से e का मान कितना है, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या आ जाएगा आपका, t आ जाएगा। तो ये तो निकल गया आपके किसका मान, विभव का मान, जब आपके दोनों प्लेटों के मध्य केवल केवल क्या भरा हुआ है, परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। हाँ, अब हम क्या देखेंगे, जब आपकी प्लेटों के मध्य केवल और केवल क्या भरी हो, वायु भरी हो। मतलब क्या, परावैद्युत माध्यम भी भरा है और वायु भी भरी है। पहली परिस्थिति में हमने क्या माने, केवल परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है। दूसरी परिस्थिति में मानेंगे हम कि परावैद्युत माध्यम भी है आपका और क्या है, वायु भी है, लेकिन हम निकालेंगे वायु के लिए। हाँ, तो देखो अब आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया, यहाँ लिख लेते हैं v इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब हम देखेंगे दूसरी परिस्थिति, जब आपकी क्या भरी हो, वायु भरी हो। क्या भरी हो, वायु। तो जब प्लेटों के मध्य क्या भरा हो, वायु भरी हुई हो। दूसरी परिस्थिति आपकी, तो देखो यहां भी वायु भरी हो या कुछ भी भरी हो, तो जो मैं बिंदु मान लेता हूँ इस वक्त कहाँ मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ। जब परावैद्युत माने थे तो हमने माने थे आपका बिंदु P यहाँ था, अब मैं कहाँ मान लेता हूँ, आपका यहाँ मान लेता हूँ। हाँ, तो देखो दो प्लेटें आपकी इस प्रकार से, और उनके मध्य आपका एक बिंदु है, उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता है क्योंकि हम वायु की बात कर रहे हैं, और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन ए होती है, जहां पर क्यू होता है आवेश डिवाइड बाय ए होता है इनका क्षेत्रफल, जो कि ए ही मान है। तो देखो सिग्मा की वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू, क्यू अपॉन, यहाँ रख दूंगा सिग्मा के स्थान में क्यू अपॉन ए, और नीचे एप्सिलॉन नॉट है तो गुना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इतना आ गया, तो ये हमारे किसका फॉर्मूला आ गया, ई का मान आ गया हमारे पास। अब हमें बेसिकली v का मान निकालना है, तो v का मान किस प्रकार से निकालेंगे हम, v इज इक्वल टू कितना होता है आपका, विद्युत क्षेत्र इनटू क्या होता है आपका, दूरी होता है। अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, आपकी वायु की बात कर रहे हैं। हालांकि परावैद्युत माध्यम भी भरा हुआ है, लेकिन हमें केवल वायु की बात करना है। हाँ, तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि आपका E इंटू, अब देखना दूरी। हाँ, मतलब कि दोनों प्लेट जब है इस प्रकार से तो दूरी कितनी, जब केवल वायु भरी हो। देखो यहाँ D नहीं है, देखो यहां से यहां तक कितना है, T है, यहां से यहां तक कितना है, D है। हमें केवल किसकी बात करनी है, वायु की।
तो मान कितना आ जाएगा, डी माइनस टी। तो जो दूरी आ जाएगी इन दोनों प्लेटों की जब केवल वायु भरी है तो कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी माइनस टी। यहां से यहां तक डी है, यहां से यहां तक टी है, तो इसको यदि हम छोड़ दे तो कितना हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। तो दूरी कितना है, डी माइनस टी। और आपके ई का मान कितना दिया है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। तो आपके विभव का मान कितना आ गया आपका, जब आपकी प्लेट के मध्य क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है। साथ साथ ये भी है, तो आपका जो मान है विभव का कितना है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। देखो इसे मैं नाम दे देता हूँ आपका V1, इसे नाम देता हूँ V2। बेसिकली देखो सी का फॉर्मूला कितना होता है आपका, Q अपॉन V। Q का मान तो मालूम है Q है, मेन है V का मान निकालना। हाँ, अब V का मान यदि निकालना तो हमने क्या किया, पहले परावैद्युत माध्यम के कारण V का मान निकाले, फिर वायु के कारण V का मान निकाले। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जो फाइनल आंसर आ जाएगा उसे यहाँ पर रख देंगे और हमारी धारिता निकल जाएगी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो V बराबर कितना हो जाएगा आपका, V1 धन V2। देखो V1 का मान कितना है, QT डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू K प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T है। अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा है आपका, Q अपॉन A एप्सिलॉन। देखो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी है। तो मैं बाहर ले लेता हूँ, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच जाएगा, T अपॉन K प्लस माइनस T हो जाएगा आपका। V का मान कितना हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K प्लस D माइनस T। ये आ गया आपका V का मान। आगे V का मान अब कुछ नहीं करना है, हम सभी जानते हैं C बराबर कितना होता है आपका, C बराबर होता है आपका Q अपॉन V। अब मान रखते हैं, देखो Q का मान कितना है हमारा, स्मॉल q है, डिवाइड बाय V का मान कितना है, इतना है, रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट T अपॉन K प्लस D माइनस T। हो गया, रख दिए मान। अब देखो Q से Q क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इन्हें हम A एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 1 है, Q से Q कैंसिल, तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा। तो 1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा T अपॉन K प्लस D माइनस T। अब देखो A एप्सिलॉन नॉट नीचे है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस T आया। तो ये वाला आपका फॉर्मूला कब का हो गया, जब आपकी दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम भी भरा हो और क्या भरी हो, वायु भी भरी हुई हो। बेसिकली ये हो गया आपकी धारिता का मान। तो अब हम ये जो आपका धारिता का मान निकला है, इससे हमें कुछ बात सीखनी है। हाँ, वो देखो क्या सीखनी है बात। देखो A क्या है, क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, T क्या है, मोटाई है, K क्या है आपका परावैद्युतांक है, D माइनस T क्या है, जब वायु भरी हुई है। तो देखो यदि मुझे इस धारिता के मान को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस A के मान को बढ़ाना पड़ेगा। यदि मुझे इनके मध्य धारिता के मान को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस A के मान को बढ़ाना पड़ेगा। और यदि A का मान कम हो गया, A का मतलब इनका क्षेत्रफल, यदि वो कम हो गया तो आपकी धारिता का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। निर्वात की विद्युतशीलता ये क्या है आपकी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी हमेशा। और इसके पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, जब आपकी दोनों प्लेटों के मध्य केवल वायु भरी थी, कोई परावैद्युत माध्यम नहीं था। तो फॉर्मूला कितना आता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो देखो यहाँ से कई बार पूछ रहता है कि यदि आपकी दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य केवल वायु भरी हो तो धारिता किसकी बात पर निर्भर करती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, पहली बात तो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल जितना ज्यादा धारिता उतनी ज्यादा, क्षेत्रफल जितना कम धारिता उतनी कम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। अब बात आती है डी क्या होती है, इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब डी का मान जितना कम होगा धारिता का मान उतना ही ज्यादा होगा, और डी का मान जितना ज्यादा होगा धारिता का मान उतना ही कम होगा। मतलब ये जितना अधिक होगा है ना, इनके बीच की दूरी जितनी अधिक होगी धारिता का मान उतना ही कम होगा, और ये जितना कम होगा आपकी धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। यदि हमें इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को और बढ़ाना है तो जो आपकी परावैद्युतांक K का मान है ना, वो भी कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यदि इस परावैद्युतांक K का मान ज्यादा है तो C का भी मान ज्यादा हो जाएगा। अब आएगा कैसे, ये तो इसके अपॉन में देखो, हालांकि मेन आपका फॉर्मूला यही है, लेकिन मैं इसे आपको बता दो कैसे होगा। देखो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई, नीचे क्या आपका T अपॉन K प्लस D माइनस T। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर बच जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय
डी माइनस के और 1 का एलसीएम के ही होता है आपका, के से के का भाग के में देंगे तो 1 आएगा, 1 का इंटू टी में करेंगे तो आपका टी आएगा, फिर आता है यहाँ पर आपका प्लस। अब दो 1 का भाग के में दो तो के आएगा और के का इंटू कर देते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा के इंटू डी माइनस टी। अब देखो क्या होगा, ये जो के है ना वो ऊपर आ जाएगा, तो देखो के आ जाएगा आपका ऊपर, तो देखो के किसके बराबर हो गया, आपके सी के बराबर हो गया, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन टी प्लस के डी माइनस टी। अतः यहाँ से हमें एक बात समझ में आती थी कि परावैद्युतांक का मान जितना अधिक होगा सी का मान भी उतना ही अधिक होगा, और परावैद्युतांक का मान जितना कम होगा सी का भी मान उतना ही कम होगा। दूसरा, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा सी का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना वो कम होगा उतना धारिता का मान भी कम होगा। और तीसरी बात देखो, टी क्या आ रहा है, इसके अपॉन में आ रहा है, मतलब दोनों प्लेटों के मध्य दूरी जितनी अधिक होगी इसका मान जितना अधिक होगा आपकी धारिता का मान उतना ही कम होगा, और इनके मध्य दूरी जितनी क्या होगी आपकी कम होगी, धारिता का मान उतना ही ज्यादा आएगा। तो 3 कारक है, पहला कारक प्लेट का क्षेत्रफल, दूसरा हो गया आपका परावैद्युतांक, और तीसरा हो गया यहाँ पर आपका टी। और वहां पर केवल 2 बातों पर निर्भर कर रहा था, पहला बात दूरी, दूरी यदि अधिक है तो धारिता कम, दूरी यदि कम है तो धारिता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, और दूसरा क्षेत्रफल, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं।